हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। कैसी लग रही है भाई आपको ये पीवाई की सीरीज़? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई आप लोग देखो, वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ये क्वालिटी कंटेंट जब भी चैनल पर अपलोड हो आपको अवेलेबल हो जाए। मुझे तो यार ये नहीं समझ में आता कि आप लोगों को जाता क्या है सब्सक्राइब करने में। आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ही हो रही है भाई। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट ये हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पर रहेंगे। पेजिंग इज यूज टू, पेजिंग जो यूज करते हैं हम, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आपको पता होगा, दोनों ही मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो हम पेजिंग क्यों यूज करते हैं? इंक्रीज सीपीयू स्पीड, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, रिमूव फाइल्स, इंक्रीज कैसे मेमोरी। देखो भाई बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस बना बना के मैं लेके आती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो आप भी उतने ही ध्यान से पढ़ना बेटा। अगर आप लोग सक्सेस हो गए तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो पेजिंग हम क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है फ्रेगमेंटेशन दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो होती है जो विद इन वो ब्लॉक अराइज होती है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी वो होगी जो विद इन टू मेमोरी ब्लॉक्स के बीच में अराइज होगी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेजिंग में वो रहेगा, इन पेजिंग फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू। जो पेजिंग होती है इसमें जो फिजिकल मेमोरी होती है वो किस में, अगर यहाँ पे मैं डैम श्योर हूँ अगर यहाँ पे पेजेस दिया होता ना तो आप लोग पेजेस पे टिक कर देते। इसमें ऑप्शन है सेगमेंट्स, फ्रेम्स, ब्लॉक, क्लस्टर। जो तो हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारी फ्रेम्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस होती है वो हमारी पेजेस के अंदर डिवाइड होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लॉजिकल मेमोरी इन पेजिंग इज डिवाइडेड इनटू। लॉजिकल मेमोरी किस में डिवाइडेड होती है? फ्रेम्स में नहीं, फ्रेम्स में तो हमारी कौन सी मेमोरी डिवाइडेड होती है? फ्रेम्स में हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो जो लॉजिकल मेमोरी होगी जहाँ पर प्रोसेस अराइज करता है वो कहाँ पे होगा? पेजेस के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी पेजेस में, फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में। विच फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन पेजिंग? पेजिंग के अंदर कौन सी फ्रेगमेंटेशन होती है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है भाई। ठीक है, और सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगी। सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन, सेगमेंटेशन किसके ऊपर बेस्ड है? फिक्स साइज ब्लॉक्स के ऊपर है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम है, फिजिकल मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है, कैशे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है। जो हमारा सेगमेंटेशन है वो बेसिकली लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। पेजिंग में तो क्या होता है कि एक प्रोग्राम के बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, मे बी लूप की कुछ लाइनें फर्स्ट पेज में चली जाएं और लूप्स की रिमेनिंग लाइन्स जो होती हैं वो सेकंड पेज में आ जाएं। बट जो सेगमेंटेशन होता है उसका हम लॉजिकली डिवीजन करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही होता है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या है? लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, इन सेगमेंटेशन ईच सेगमेंट हैज पेज नंबर ओनली, बेस एंड लिमिट, फ्रेम नंबर ओनली या ऑफसेट ओनली। तो जो सेगमेंटेशन होता है उसमें जो सेगमेंट होगा उसमें बेस होगा, बेस मीन्स बेस एड्रेस, एंड लिमिट की उसकी कितनी लिमिट है, कितना डेटा चाहिए। सपोज करो हमारा बेस एड्रेस 5000 है और उसकी लिमिट है 200, तो हमारा जो डेटा लाई करेगा वो 5000 से 5200 के बीच में लाई करेगा। तो सेगमेंटेशन में क्या होगा? बेस एंड लिमिट। भाई आपको अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में तो हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं या मैं वीडियो बना के भी अपलोड कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी क्वेरी राइज करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा। विच मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? पेजिंग में होती है, सेगमेंटेशन में होती है, वर्चुअल मेमोरी में होती है, कैशे मेमोरी में होती है। भाई ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत मेहनत लगी है कहीं नहीं देखे होंगे, ना ही ठीक है पढ़े भी नहीं होंगे। और जी जब एग्जाम प्रेशर होता है ना बेटा, ये सारी ऑप्शंस एक जैसी सी लगती है, सभी लगता है हमें सभी ट्रू है। तो ध्यान से पढ़ना। सेगमेंटेशन में होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और पेजिंग में होगी हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज कॉल्ड, जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल एड्रेस।
ठीक है, वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसके द्वारा हम अपनी मेमोरी को, फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करते हैं वो होते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल मेमोरी को सिर्फ हम फिजिकल एड्रेस से ही एक्सेस कर सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस से नहीं कर सकते। तो हमें फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो अभी आ गया हमारा क्वेश्चन, विच हार्डवेयर डिवाइस ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये होती है, ये हमारी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम इंक्रीजेज व्हेन, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कब इंक्रीज करता है, जब पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज होता है, CPU स्पीड इंक्रीज होता है, रैम डिक्रीज होता है, या कैसे हिट इंक्रीज होता है। जब पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो हमारा इफेक्टिव एक्सेस मेमोरी टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेज टेबल स्टोर्स, पेज टेबल में क्या स्टोर होता है, सेगमेंट नंबर्स होते हैं, फ्रेम एड्रेसेज होते हैं, कैशे एंट्रीज होती हैं, या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो पेज टेबल में हमारे फ्रेम एड्रेसेज होता है, फ्रेम का एड्रेस होता है, फ्रेम नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इन डिमांड पेजिंग, डिमांड पेजिंग ऑल पेजेस आर लोडेड इनिशियली, क्या सारे के सारे जो पेजेस हैं वो स्टार्टिंग में ही हम मेन मेमोरी में अपलोड कर देते हैं, या पेजेस आर लोडेड व्हेन नीडेड, या जब उनकी ज़रूरत होती है तब हम मेमोरी में लोड करते हैं। सेगमेंट्स आर डिलीटेड, क्या सेगमेंट्स डिलीट होते हैं, या ओनली यूएस पेजेस आर लोडेड, या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पेजेस लोड होते हैं। भाई इसमें क्या होगा, पेजेस आर लोडेड व्हेन नीडेड, यही तो होती है डिमांड पेजिंग। मीन जब हम जिस पेज की डिमांड होती है सिर्फ उसी पेज को मेमोरी में लोड करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थ्रेसिंग अकर्स, थ्रेसिंग कब अकर होती है, CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, या एक्सेसिव पेजिंग हैपन्स, सेगमेंटेशन फेल्स, या कैसे मेमोरी इज फुल। जब एक्सेसिव पेजिंग हैपन्स मीन जब बहुत सारे पेजेस को हम मेन मेमोरी में ले आते हैं, ठीक है, बट हमारी जो कैशे होती है वो तो लिमिटेड होती है, ठीक है, उसका साइज़ तो बहुत कम होता है। तो जब बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनके पेजेस मेन मेमोरी में तो ले आएंगे, बट बार बार कैशे मिस होगा वो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जब हम बहुत सारे प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ले आते हैं लेकिन जो CPU यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू किसके कारण, क्योंकि CPU बिजी हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में पेज अपलोड करने में ही, और जो उसका प्रॉपर वर्क वो सही से नहीं कर पाता है, मतलब CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज, ठीक है, कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होगा उसको रिप्लेस करें। LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल या लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज LFU। तो FIFO होता है भाई वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे पहले पेज आएगा उसी को रिप्लेस कर देगा। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोज है। विच एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम पेज फॉल्ट थ्योरेटिकली, कौन सा एल्गोरिथम थ्योरेटिकली मिनिमम पेज फॉल्ट देगा, तो जो ऑप्टिमल होगा हमारा वो सब मिनिमम पेज फॉल्ट देगा, ठीक है। द पेज साइज इन पेजिंग इज जनरली वेरिएबल, फिक्स्ड, डायनेमिक या रैंडम। जो पेज साइज होता है पेजिंग में वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड होता है, फिक्स या आप डायनेमिक होता है, रैंडम होता है, कोई भी ले सकते हैं। तो भाई पेजिंग में पेज साइज जो होता है वो फिक्स होता है, और पेजेस का जो साइज होगा उतना ही हमारा फ्रेम का साइज होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर भी एक स्मॉल कैशे की तरह ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस की मैपिंग्स सेव होती हैं, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, स्टोर इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है, स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, रिप्लेस रैम के लिए, इंक्रीज फ्रेगमेंटेशन। ये स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि इसके अंदर हमें ये कैशे की तरह ही होता है, इसको एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है TLB को, ठीक है। तो हम इसके अंदर पहले देखते हैं कि अगर पेज इसके अंदर होता है तो उसके अंदर फ्रेम नंबर दिया होगा और हम वहाँ से पेज को फैच कर लेते हैं, जिससे मेमोरी एक्सेस टाइम कम होता है। सेगमेंटेशन टेबल कंटेन्स, जो सेगमेंटेशन टेबल होगी उसमें क्या होगा, बेस एड्रेस एंड लिमिट होगी, ओनली पेज नंबर होगा, कैशे ब्लॉक्स होंगे, प्रोग्राम काउंटर्स होंगे। बेस एड्रेस एंड लिमिट पहले भी एक क्वेश्चन आया था भाई, ये नहीं ऐसा ही था, और जो आजकल सीधे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते
क्वेश्चन इजी होते हैं बट वो कान दूसरी तरह से पकड़ते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में भी। ब्लडी अनॉमली इज एसोसिएटेड विद, ब्लडी अनॉमली किसके साथ जुड़ी हुई है? सेगमेंटेशन के लिए, फीफो पेज रिप्लेसमेंट के लिए, एलआरयू रिप्लेसमेंट के लिए, डेडलॉक के लिए। तो भाई ये फीफो पेज रिप्लेसमेंट के लिए ब्लडी एनॉमली होती है। ब्लडी एनॉमली क्या होती है? जब स्मॉल प्रोसेसेस को बहुत टाइम वेट करना पड़ता है ड्यू टू अ लॉन्ग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ब्लडी एनॉमली। हमारा फर्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक सपोर्ट्स यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी? कौन सी ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, देख दो हैं, एक पेजिंग, सेगमेंटेशन। इन दोनों में से जो कौन सी यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी, जैसा यूजर सोचता है कि भाई ऐसी मेमोरी है होती है, यूजर्स व्यू को कौन सा सपोर्ट करती है? सेगमेंटेशन, क्योंकि पेजिंग का साइज फिक्स होता है, सेगमेंट्स का साइज फिक्स नहीं होता। इसको हम अपने व्यू यूजर्स के व्यू के अकॉर्डिंग मींस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग सेगमेंट्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक साइज के सेगमेंट्स होंगे और ये यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करता है सेगमेंटेशन। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट्स माई रिक्वेस्ट, ताकि मुझे भी भाई मोटिवेशन चाहिए। देखो ऐसे कौन, आपको पता है पूरा दिन लग जाता है क्वेश्चन टाइप करने में, बनाने में, सोचने में। ठीक है, तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।